ओके। सो अब अपने को स्टार्ट करना है विद दिस नॉर्मलाइज स्पेस एंड ट्रांसलेट वाला जो फंक्शन है उसको ओपनिंग को कवर करना है, राइट? सो नॉर्मलाइज स्पेस क्या होता है वो आपको पहले तो एक्सप्लेन कर देता हूं मैं, और पहले देखते हैं यहाँ पे नॉर्मलाइज स्पेस का कोई फंक्शन है क्या, डेफिनेशन है क्या नॉर्मलाइज, हाँ है, राइट? सो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्या करता है। The normalized space function strips leading and trailing white spaces from a string, replaces sequence of white spaces characters by a single space and returns the resulting string। ठीक है। जैसे क्या होता है कि आप जब HTML पेज पे जाते हो, जैसे अभी मैं करंटली अगर मान लो ये वाला HTML पेज पे आऊं, राइट, यहाँ पे इसको इंस्पेक्ट करूं मैं, ठीक है, तो इसको एडिट एज HTML करता हूँ, ये कर लिया मैंने, राइट? तो अगर यहाँ पे मान लो ऐसा स्पेसेस दे दिया, ऐसा लाइन ब्रेक दे दिया, देन यहाँ पे इतना सारा स्पेसेस दे दिया मैंने बीच में, ठीक है, लाइन ब्रेक दे दिया। अब मैं देखो HTML में मैंने इतने सारे स्पेसेस भी दे रखे हैं, लाइन ब्रेक भी दे रखे हैं, मैंने स्टार्टिंग में भी स्पेस दे दिया, एंडिंग में भी स्पेस दे दिया। बट जैसे ही मैं यहाँ पे अपना जो कंट्रोल है या फोकस है यहाँ पे लेके आऊंगा, तो आप नोटिस करना कि वो इतना सारा स्पेसेस यहाँ पे प्रेजेंट है, बट स्टिल यहाँ पे अपने को दिख नहीं रहा। विजुअली वी कैन नॉट सी दीज स्पेसेस, बट दीज स्पेसेस एंड लाइन ब्रेक्स आर प्रेजेंट इन योर टेक्स्ट नोट्स, राइट? अगर मैं वापस से इसी HTML को राइट क्लिक करके एडिट करूं, तो यू कैन सी ऑल दोस चेंजेस, मतलब वो सारे स्पेसेस जितने भी हैं वो सब आपको दिखेंगे, इवन लीडिंग, ट्रेलिंग और मिड में जितने स्पेसेस है वो सारे दिखेंगे आपको, राइट? तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन बन रही है कि यार हमारा एक्सपाथ जो है ना वो कंटेंस में लेके आ रहा है, ना वो कंटेंस वाला जो अपन ने मैचिंग करी उससे लेके आ रहा है टेक्स्ट को, ना वो जो इक्वलिटी चेक है उससे लेके आ रहा है, तो क्या रीजन हो सकता है? एक रीजन ये भी हो सकता है कि यार हो सकता है कि उस टेक्स्ट के अंदर या उस एट्रीब्यूट की वैल्यू के अंदर इतने सारे स्पेसेस प्रेजेंट हो, लीडिंग, ट्रेलिंग या मिड में भी। तो उस चीज को अगर अपने को रिमूव करना है ना, नॉर्मलाइज करना है, तो उसके लिए अपन ये वाला फंक्शन यूज करेंगे विच इज नॉर्मलाइज स्पेस। वो क्या करता है, लीडिंग और ट्रेलिंग, लीडिंग माने कि ये जो स्टार्टिंग की वाला जो है, ये स्टार्टिंग वाला स्पेस है, इस स्पेस को कंप्लीटली वो रिमूव कर देगा, ट्रेलिंग वाले स्पेस को कंप्लीटली रिमूव कर देगा, और जो बीच में जो है ना, सिर्फ एक एक स्पेस रखेगा, लाइक दिस, ठीक है? इवन लाइन ब्रेक्स को भी वो रिमूव कर देगा लाइक दिस, और सिंगल स्पेस ही पुट डाउन कर देगा उसकी जगह पे। तो आपका जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट नोड है या आपका जो एट्रीब्यूट है, उसको वो इस तरीके से कन्वर्ट कर देगा। तब आप क्या करोगे, जब भी इस पे एक्सप्रेशन अप्लाई करोगे, इस एक्सप्रेशन में इस मैचिंग अप्लाई करोगे, तो इट विल वर्क। ठीक है, ये इसका एक क्विक डेमो दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे मान लो ये वाला है वुमेन स्मैश वॉकिंग शू। मैं पहले तो इसको जाता हूँ, इसका पहले एक्सपाथ क्रिएट कर लेता हूँ बाय यूजिंग माय टेक्स्ट इक्वालिटी वाला जो फंक्शन है उसको यूज करके। $X, यहाँ लिखा हमने डबल स्लैश, यहाँ लिखा स्पान, यहाँ लिखा डॉट इक्वल टू, यहाँ लिखा डबल सिंगल कोट, और ये मैंने टेक्स्ट डाल दिया। देखो एलिमेंट मिल गया, इक्वालिटी मैच, मेरी इक्वालिटी का जो चेक है वो प्रॉपरली वर्क करा और मुझे एलिमेंट मिल गया है। और अब मैं क्या करता हूँ, एलिमेंट वाले टैब में जाता हूँ, इसको राइट क्लिक करके एडिट एज HTML करता हूँ, ठीक है? यहाँ कर दिया मैंने, लीडिंग में भी स्पेस दे दिया, एक एंटर दे दिया, स्पेस दे दिया, स्पेस दे दिया, और स्पेस दे दिया, यहाँ पे भी स्पेस दे दिया, और यहाँ पे एक काम करता हूँ, लाइन ब्रेक भी दे देता हूँ। अब मैं इसको बाहर क्लिक करता हूँ, तो आपको देखो विजुअली तो इसकी विजुअल अपील चेंज नहीं हुई, बट अगर मैं कंसोल में जाऊं और वही एक्सपाथ को वापस से रन करूं, नाउ आई विल नॉट बी फाइंडिंग दैट एलिमेंट। देख रहे हो, एलिमेंट नहीं मिला आपको। तो ऑब्वियसली यार अब आप HTML में जाके थोड़ा ना स्पेसेस को हटा सकते हो, रन टाइम में एप्लीकेशन में थोड़ा ना इसका कोड एडिट करोगे और उसका स्पेसेस रिमूव करोगे। तो यू नीड टू फाइंड अ वे विच विथ विच डायनेमिकली हम स्पेसेस को रिमूव कर दें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम नॉर्मलाइज स्पेस वाले फंक्शन को यूज करेंगे। तो ये जो डॉट है ना, इस डॉट को आपको क्या करना है, उसके जस्ट पहले लिखना है नॉर्मलाइज हाइफन स्पेस, और जो फंक्शन है वो हमेशा राउंड ब्रैकेट से होते हैं, और राउंड ब्रैकेट के अंदर आपको जो है वो डॉट पास कर देना है। ठीक है, राउंड ब्रैकेट के अंदर आपने क्या करा है, यहाँ पे डॉट पास कर दिया, दैट मीन्स कि टेक्स्ट को ये करेगा, मतलब जो आपके टेक्स्ट वाले नोड है उसको नॉर्मलाइज करेगा, लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेसेस को रिमूव करेगा, और जो बीच के जो स्पेसेस है उनको वन 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 स्पेस से रिप्लेस कर देगा। तो अब आप देखो आपका एलिमेंट जो है आपको वापस से मिलने लगा है। ठीक है, सो दिस वर्क्स ऑन एट्रीब्यूट्स एज वेल।
मान लो वापस इस इवेंट पे आते हैं अपन। मान लीजिए ये जो क्लास है, पहले तो मैं इस क्लास से ढूंढने की कोशिश करता हूँ उसको। क्लियर करा मैंने, ये क्लास की वैल्यू को पूरी पेस्ट कर दी। ठीक है। और यहाँ पे जो मेरा इक्वलिटी चेक के जस्ट पहले यहाँ पे लिख दिया मैंने @ क्लास। देखो आपको एलिमेंट मिल जाएगा आपका। एक एलिमेंट नहीं मिल रहा है, नाउ यू कैन गेट, यू आर गेटिंग 48 एलिमेंट्स, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, एलिमेंट में जाता हूँ और इसके एचटीएमएल को एडिट करके जो क्लास है उसमें मल्टीपल स्पेसेस पुट डाउन कर देता हूँ। ठीक है। यहाँ गया, अब मैं कंसोल में गया, अभी 48 एलिमेंट मिल रहे हैं, है ना। अरे यार कहाँ गया, यहाँ करके एंटर करा। नाउ यू कैन सी दैट नाउ यू आर गेटिंग ओनली 47 एलिमेंट्स, राइट। पहले एलिमेंट 48 मिल रहे थे, अब आपको सिर्फ और सिर्फ 47 एलिमेंट मिल रहे हैं। अब मैं एक काम करूं, जो मेरी क्लास है उसको मैं नॉर्मलाइज कर दूं, NORMALIZE स्पेस। अब मैं क्या करूंगा, एट्रीब्यूट को नॉर्मलाइज कर दूंगा विच इज द क्लास एट्रीब्यूट। और अब इसे एंटर करूंगा तो मैंने स्पेस में सी खा गया हूं, स्पेस। अब मैंने एंटर करा, नाउ यू कैन सी दैट अगेन यू आर गेटिंग दोज 48 एलिमेंट्स। देख रहे हो आप ये डिफरेंस। तो नॉर्मलाइज स्पेस को आप टेक्स्ट नोट पे भी लगा सकते हो, डॉट को यूज करके या टेक्स्ट वाले फंक्शन को यूज करके, और आप किसी एक इंडिविजुअल एट्रीब्यूट पे भी लगा सकते हो। ठीक है। अब नेक्स्ट सबसे मतलब बोलना चाहिए इंटरेस्टिंग वाला जो अपना फंक्शन है विच इज ट्रांसलेट। ठीक है। ट्रांसलेट वाले फंक्शन से आप तीन काम कर सकते हो। पहला तो रिप्लेसमेंट कर सकते हो, स्ट्रिंग रिप्लेसमेंट। आप अपर केस या लोअर केस वाला जो है मतलब जो केस इनसेंसिटिव वाला जो सर्चिंग है वो आप कर सकते हो। ठीक है। उसको कैसे यूज करते हो तो मैं दिखा देता हूँ आपको इसका एग्जांपल। एक मिनट जरा उसकी डेफिनेशन देख लें, कभी यहाँ मिल जाए अपने को तो। ओके, वी हैव द डेफिनेशन प्रेजेंट। देखो, the translate function evaluates a string and set of characters to translate and returns the translated string। डेफिनेशन समझना थोड़ा डिफिकल्ट है, अपन सिंटेक्स देखते हैं। ट्रांसलेट में आपको यहाँ पे आपकी स्ट्रिंग पास करनी पड़ेगी। तो ये जो स्ट्रिंग है, द स्ट्रिंग टू इवेल्युएट माने कि ये आपका हो सकता है कोई डॉट, आपके कोई एट्रीब्यूट भी हो सकता है, या आपके डॉट भी हो सकता है, तो टेक्स्ट नोट भी हो सकता है यहाँ पे। देन यहाँ पे आप दोगे कि the string of character that will be replaced and the string of the character used for replacement। मतलब कि यहाँ पे आप दोगे जिस वैल्यू को रिप्लेस करना है, और यहाँ पे दोगे आप जिस वैल्यू से रिप्लेस करना है। ठीक है। ये आप तीन चीजें यहाँ पे डिफाइन करोगे, तो ये अपने को सिंटेक्स थोड़ा सा अभी क्लियर हो गया है। नाउ लेट्स सी हाउ टू यूज इट। सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, अ, ये जो है वुमेन स्मैश वॉकिंग शू, राइट। मुझे इसको लोकेट करना है यूजिंग केस इंसेंसिटिवनेस वाला जो मेरा फंडा है उसको यूज करके। ठीक है। तो इसको इंस्पेक्ट करता हूँ, ऑलरेडी इंस्पेक्टेड है मेरे पास। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ $x, यहाँ लिखता हूँ स्पान, यहाँ लिखता हूँ डॉट इक्वल टू, और जो है, चलो ठीक है पूरा ही टाइप करता हूँ, WOMEN वुमेन्स, MESH WALKING वॉकिंग, SHOE एंटर करूंगा। तो आई, देखो आप, यू कैन सी दैट आई एम नॉट फाइंडिंग दिस एलिमेंट, राइट। बट अगर मैं क्या करूं, मैं यहाँ पे ट्रांसलेट वाला फंक्शन लिख दूं, तो ट्रांसलेट का सिंटेक्स क्या बोलता है, एक मिनट सिंटेक्स लिख देता हूँ, TRANSLAT ट्रांसलेट। अब आपको ट्रांसलेट में यहाँ पे सबसे पहले तो आपको देना पड़ेगा आपकी जो स्ट्रिंग जिसको आपको ट्रांसलेट करना है। देन आपको देना पड़ेगा व्हाट, नहीं मतलब किसको ट्रांसलेट करना है, वैल्यू, वैल्यू टू रिप्लेस, और फिर आपको देना है रिप्लेसमेंट, जिससे रिप्लेस करना है। तो ये आपको पूरा का पूरा जो है ट्रांसलेट को इस तरीके से लिखना है। तो अब मैं क्या करूंगा, जो मेरा एक्सपाथ है उसमें ये जो डॉट है ना, इसकी जगह मैं लिखूंगा यहाँ पे ट्रांसलेट। ठीक है। डॉट की जगह मैंने यहाँ पे ट्रांसलेट लिखा। यहाँ पे सबसे पहले तो पहली वैल्यू पास कर दी मैंने डॉट विच इज स्ट्रिंग। मुझे स्ट्रिंग को करना है ट्रांसलेट, मतलब स्ट्रिंग को मुझे रिप्लेस वो करना है, कन्वर्ट। देन नेक्स्ट है कॉमा के बाद मुझे यहाँ पे जितने भी स्मॉल केस कैरेक्टर्स हैं, स्मॉल केस कैरेक्टर मतलब ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ये जितने भी स्मॉल केस में कैरेक्टर्स हैं
उनको रिप्लेस करना है विद द अपर केस कैरेक्टर्स, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। अब मैं एंटर करूंगा तो आई शुड बी एबल टू फाइंड माई एलिमेंट। ट्रांसलेट डॉट ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV XYZ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ इक्वल टू वुमेन्स मैश वॉकिंग शू। ठीक है, यहाँ पे देखो एलिमेंट तो नहीं मिला है, बट क्यों नहीं मिला है यार इसको? अच्छा मैंने यार स्पेसेस पुट डाउन कर दी थी ना। पहले तो मैं नॉर्मल सिनेरियो में ही रन करता हूँ, फिर मैं स्पेसेस वाला भी इसमें दिखा दूंगा। अच्छा बाय द वे, ये जितने भी फंक्शंस अभी तक अपन ने डिस्कस करे ना, उनको आप क्लब करके भी लगा सकते हो। ठीक है, नाउ हियर यू कैन सी दैट वी हैव लोकेटेड दैट एलिमेंट यूजिंग केस इनसेंसिटिव सर्च, राइट। हमने यहाँ पे अपर केस दिया तो उसने तो भी वो एलिमेंट को फाइंड कर लिया, भले एलिमेंट आपका लोअर केस में लिखा हुआ था, स्टिल वी आर एबल टू फाइंड दैट एलिमेंट यूजिंग आवर अपर केस स्ट्रिंग। ठीक है, तो केस सेंसिटिव सर्च करनी है, यू कैन डू दिस, यू कैन डू दैट, राइट। अब मैं रिप्लेसमेंट वाला चीज दिखाता हूँ आपको, रिप्लेसमेंट कैसे करना है। मतलब एक और चीज दिखा देता हूँ मैं, इसको पहले तो हटाया मैंने कंप्लीटली। मैं काम करता हूँ, मैं ये स्पोर्ट्स शूज वाले पे आता हूँ, मेरी जो फ्लिपकार्ट की साइट है। अ, याद होगा आपको कि मैंने जब अपन ऑपरेटर्स वाला फंडा डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया था सॉल्व करने के लिए, विच इज वो सारे एलिमेंट लेकर आओ वो सारे एलिमेंट लेके आओ जिनका प्राइस किसी वैल्यू से कम है, से 500 से कम है या 600 से कम है, वो सारे एलिमेंट लेकर आओ आप, है ना। तो वहां यहाँ पे क्या करा था आपने, इसको पहले तो इंस्पेक्ट करा था, अमेजन वाली साइट पे आए थे आप। आपने ए प्राइस होल वाले स्पान को आपने इस तरीके से लिखा था, $X, सॉरी, डबल कोट, स्पान, और आपने लिखा था यहाँ पे डॉट वैल्यू, मतलब सॉरी, सबसे पहले तो आपने लिखी थी क्लास, और उसको दी थी जो क्लास है वो, और यहाँ पे आपने एंड कंडीशन लगा के देखो, आपने दो प्रेडिकेट दिए तो वो एंड कंडीशन में काम करते हैं। ठीक है, आपने लिखा था डॉट लेस देन 500, तो वो सारे एलिमेंट लेकर आ गया था जो कि जिनकी वैल्यू 500 से कम है। ठीक है, ये देखो, ये आ गया 218, वो आ गया 354। देखो यहीं पे दिख रहा है ना, 515 और 509 नहीं आए, इग्नोर कर दिया उसने 515 509। अभी यही मैं क्लियर करके 510, 500 की जगह मैं यहाँ लिख दूं 516, एंटर करूंगा तो अब देखो 218 भी आएगा, 515 भी आएगा, 509 भी आएगा और 354 भी आएगा। ठीक है, 594 नहीं आएगा, देखो 594 नहीं आया। ठीक है, अब मुझे ये की चीज है ना, मेरे फ्लिपकार्ट पे करनी है मुझे, है ना। तो अब मुझे बताना है कि आप लोग मुझे खुद बताना कि मैं क्या एक बात लिखूं यहाँ पे। ठीक है, तो इस डिव, ये डिव है, उसकी क्लास ये है, तो क्लास कॉपी कर लेता हूँ, कंसोल में जाता हूँ, क्लियर करा, $X लिखा। ठीक है, यहाँ पे डबल स्लैश डाला, यहाँ डिव लिखा, यहाँ एट द रेट क्लास की वैल्यू डाली, जो भी वैल्यू है, विच इज दिस। ठीक है, 40 मिल गए एलिमेंट, है ना। कौन कौन से 40 एलिमेंट मिले अपन क्विकली थोड़ा सा देख लेते हैं। ये देखो, 265, 320, 324 और 265, राइट। अब मुझे क्या करना है, जो ये वैल्यू है 265, मतलब मान लो मुझे क्या 300 से कम वाले हैं वो सारे लेके आना है। अब मैं कंसोल में गया, यहाँ पे अगेन स्क्वायर ब्रैकेट डाला, यहाँ लिखा मैंने कि डॉट इज लेस देन 300। जैसे ही एंटर करूंगा तो इट विल नॉट गिव मी एनी रिजल्ट। अब कोई मुझे इसका रीजन बता सकता है कि क्या हुआ, क्यों हुआ ऐसा? ये यहाँ पे तो काम कर गया था, एलिमेंट दिखाता हूँ तुमको। अ, इस पे तो ये काम करा था, बट ये इस पे काम नहीं करा। इसका भी एलिमेंट दिखा देता हूँ, विच इज दिस। तो ये क्या हुआ, इसमें क्यों नहीं काम करा? सिंबल आ रहा है। राइट, किसी ने तो बोला कि यहाँ पे ये जो रुपीस का सिंबल आ रहा है इसकी वजह से। एब्सोल्युटली राइट। और जो है उसमें करेंसी सिंबल अलग से बताया गया। हाँ नहीं, अपने इस एलिमेंट के अंदर वो करेंसी का सिंबल नहीं है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ हाँ। नंबर वैल्यू है, इसलिए वो अपना जो ऑपरेटर है, लेस देन वाला ऑपरेटर यहाँ पे काम कर गया। और यहाँ पे क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि यहाँ पे एक करेंसी का सिंबल भी आ रहा है, इसलिए काम नहीं कर पाया।
तो अपन एक काम करते हैं ना, ओ, करेंसी के सिंबल को हटा देते हैं। तो हटाने के लिए अपन क्या करेंगे, ट्रांसलेट वाला फंक्शन यूज कर लेंगे अपन। तो अपन कंसोल में आएंगे, और ये जो डॉट है ना, डॉट के अंदर ही करेंसी का सिंबल है ना भाई, राइट? डॉट मतलब टेक्स्ट नोट को रिप्रेजेंट करता है, तो उसी के अंदर करेंसी का सिंबल है, तो मुझे इसी के ऊपर मेरा ट्रांसलेट वाला फंक्शन लगाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ TRANSLAT, ट्रांसलेट, स्क्वायर ब्रैकेट, सॉरी राउंड ब्रैकेट, डॉट मतलब जिस पे मुझे लगाना है, डॉट पे लगाना है, कॉमा, सिंगल कोट, फिर कॉमा सिंगल कोट। ये मैंने पूरा स्ट्रक्चर लिख दिया है ना? स्ट्रक्चर के अंदर ये पहली वैल्यू जिसको मुझे रिप्लेस करना है, रिप्लेस किसको करना है मुझे, इस रुपीस के सिंबल को कॉपी करके यहाँ पे लाके पेस्ट कर लिया। और कौन सी वैल्यू से रिप्लेस करना है, खाली नथिंग। तो यहाँ ब्लैंक छोड़ देता हूं, मैं जैसे एंटर करूंगा तो नाउ हियर यू कैन सी यू आर गेटिंग दिस 265 एलिमेंट। 265 वाला एलिमेंट आपको, देखो दो एलिमेंट मिल गए 265 वाले, आपको 320 और 324 नहीं मिला। अब मैं इसको हल्का सा मॉडिफाई करता हूँ, 300, यहाँ पे 325 लिख देता हूँ। अब एंटर करता हूँ, तो हियर यू विल सी कि आपको 265 भी मिल रहा है, 320 भी मिल रहा है, 324 भी मिल रहा है, 265 भी मिल रहा है। ठीक है, एक काम करता हूँ, 325 की जगह मैं यहाँ कर देता हूँ 324, एंटर करूंगा। तो अब देखो 265 मिल रहा है, 320 मिल रहा है, 324 नहीं मिल रहा, 265 मिल रहा है, देख रहे हो आप? सॉरी, क्लिक हो गया मेरे से गलती से। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन यूज दैट ट्रांसलेट वाला फंक्शन टू डू सम काइंड ऑफ रिप्लेसमेंट। आप रिप्लेसमेंट भी कर सकते हो यूजिंग ट्रांसलेट, और आप अपर केस लोअर केस वाला भी जो वो है मैचिंग, उसको भी परफॉर्म कर सकते हो यूजिंग ट्रांसलेट। ठीक है, अब एक चीज और बताना चाह रहा हूं मैं, जो कि यहाँ पे वर्क नहीं करेगी, मैं भी रन करूंगा तो वर्क नहीं करेगा, बट जब अपन उसको ऑटोमेशन अपने कोड से चलाएंगे, पाइचार्म में चलाएंगे अपन, तो इट विल वर्क। ठीक है, क्या होगा, कई बार आप जैसे इस एलिमेंट पे किसी भी वेबसाइट पे आओगे, जैसे यहाँ पे अगर मैं आया, ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखो वुमेन्स ऑर्थो कंफर्ट स्लीपर, ये दिख रहा है स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग के अंदर ये अपोस्ट्रोफी दिख रही है यहाँ पे, अपोस्ट्रोफी मतलब सिंगल कोट, है ना? अब इस सिंगल कोट को, मुझे एक मिनट देना भाई, इस सिंगल को, इस पूरे पूरे टेक्स्ट को मैंने कॉपी करा, कंसोल में गया। अब मैं अगर यहाँ पे इसके लिए एक्सप्रेशन बनाऊं, ठीक है, डबल कोट स्लैश स्लैश स्पान, और यहाँ पे लिखूं डॉट इक्वल टू, अब देखो दो सिंगल कोट के अंदर मैं उस वैल्यू को डालूंगा, अब मैं जिसे एंटर करूंगा तो इट विल नॉट वर्क। ये काम क्यों नहीं करा? ये इसलिए काम नहीं करा क्योंकि यहाँ पर एक सिंगल कोट आ रहा है इसलिए। बट ये मेरा एक्सपाथ जो है, ये गलत नहीं है, एक्सपाथ मेरा एकदम सही है। बट क्या हुआ कि इसका सिंटेक्स जो है ब्रेक हो गया। इक्वल टू के बाद में ये सिंगल कोट, मतलब कि ये बता रहा है कि भाई स्ट्रिंग स्टार्ट हो गई है यहाँ से, और ये सिंगल कोट बता रहा है कि ये स्ट्रिंग यहाँ एंड हो गई, तो ये वाला जो बाकी का जो पार्ट है, और ये सिंगल कोट है, इसने उसके पूरे सिंटेक्स को ही ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए व्हाट यू कैन डू, आप यहाँ पे जो स्लैश है, बैक स्लैश है, उस सिंगल कोट के जस्ट पहले वो आप पुट डाउन कर देना। अब आप यहाँ पे मारोगे, मतलब उस एक्सपाथ को जब आप रन करोगे, सो हियर इट विल वर्क परफेक्टली फाइन, है ना? अब आप देखोगे ना, तो मतलब ऑब्वियसली ये यहाँ पे वर्क नहीं करा, बट यूजिंग दिस, इस चीज से अपन क्या कर सकते हैं, अपने पाइथन के कोड, सॉरी रोबोट फ्रेमवर्क या पाइथन या फिर जावा के कोड में अपन इस एक्सपाथ को लिखेंगे तो वो प्रॉपरली उस एलिमेंट को लोकेट कर लेगा। ठीक है, या फिर एक और काम कर सकते हो आप वहां पे जब आप जावा या पाइथन या रोबोट फ्रेमवर्क यूज करोगे, तो वहां पे आप ट्रांसलेट वाले को भी यूज कर सकते हो फंक्शन को, और सिंगल कोड को रिप्लेस कर दो विथ ब्लैंक, और देन आपका जो एक्सप्रेशन है उसको इस तरीके से लिख देना, यहाँ पे बस ये हटा देना, ये वाला पार्ट हटा देना, और यहाँ पे ट्रांसलेट पुट डाउन कर देना। ठीक है, सो अगेन यहाँ पे वर्क नहीं करेगा मेरा ट्रांसलेट, और जो वो है वो यहाँ पे वर्क नहीं करेगा, बट अपना जो कोड रहेगा पाइचार्म में अपन जब करेंगे तो वहां पे वो वर्क कर जाएगा। ठीक है, सो लास्ट मेरा पॉइंट है, मेरे स्लाइड्स के हिसाब से लास्ट पॉइंट जो है वो है कंपैरिजन बिटवीन एक्सपाथ एंड सीएसएस। तो बिफोर स्टार्टिंग दैट, क्या क्वेश्चन था, किसी का कुछ क्वेश्चन था? हम ये ट्रांसलेट का यूज कर रहे हैं, उसकी बजाय हम मतलब कुछ ऐसा है कि वाइल्ड कार्ड का यूज कर सकें? नहीं, इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है विजय। शॉर्टकट अपने पास में जैसे जिस जिसके भी शॉर्टकट अवेलेबल है ना, वो मैंने तुम्हें बता दिए। जैसे टेक्स्ट का शॉर्टकट है डॉट, पेरेंट के लिए जाने के लिए तो स्लैश डबल डॉट, चाइल्ड और चाइल्ड चिल्ड्रंस तक अगर जाना है तो वहां पे सिंगल स्लैश डबल स्लैश। तो अगर सारे मतलब एलिमेंट
पिक करने हैं रिस्पेक्टिव ऑफ देयर टैग्स, तो आप स्टार यूज कर सकते हो। तो वाइल्ड कार्ड या फिर जितने भी शॉर्टकट्स है वो मैं तुमको बताते हुए आ रहा हूँ, बट इसका कोई शॉर्टकट नहीं है भाई, जैसा ये लिखा है फंक्शन वैसा का वैसे ही लिखना पड़ेगा अपने को। ठीक है। अब अपन आगे बढ़ रहे हैं, कंपैरिजन बिटवीन एक्सपाथ एंड सीएसएस। ये इंटरव्यू का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। तो अभी तक अपन ने जितना सीएसएस सिलेक्टर डिस्कस करा है और जितना अपन ने एक्सपाथ सिलेक्टर डिस्कस करा है, उसमें आपको क्लियरली दिख रहा होगा, मेजरली डिफरेंस आपको खुद को दिख गए होंगे। सबसे बड़ा डिफरेंस, जो एक्सपाथ सॉरी सीएसएस सिलेक्टर है वो हमेशा टॉप टू बॉटम चलता है, मतलब आप पेरेंट से चाइल्ड पे जा सकते हो बट चाइल्ड से पेरेंट पे नहीं जा सकते वहां पे। बट यहाँ पे एक्सपाथ में ये चीज पॉसिबल है, आप चाइल्ड नोड को पिक करके चाइल्ड नोड से पेरेंट पे या उसके पेरेंट पे भी वेरी इजीली जा सकते हो। सबसे पहला डिफरेंस है ना। दूसरा डिफरेंस, सबसे बड़ा सेकंड जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि आप एक्सपाथ में टेक्स्ट जो नोड है ना, टेक्स्ट वैल्यूज, उनसे भी आप एलिमेंट को लोकेट कर सकते हो, जो कि सीएसएस में पॉसिबल नहीं है। सीएसएस में आप टेक्स्ट नोड से नहीं लोकेट कर पाते एलिमेंट को, है ना। अपन और डिफरेंस जो है वो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है इसमें देखते हैं अपन। सबसे पहला तो यहाँ पे एक्सपाथ बोल रहा है कि एक्सपाथ इज बाई डायरेक्शनल, यू कैन ट्रेवर्स एलिमेंट्स फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड और चाइल्ड टू पेरेंट। ठीक है। सीएसएस सिलेक्टर इज यूनिडायरेक्शनल, यू कैन ओनली ट्रेवर्स फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड। एक्सपाथ इज स्लोअर इन टर्म्स ऑफ स्पीड एंड परफॉर्मेंस, मतलब अगर आपके पास सीएसएस लोकेटर भी है किसी एलिमेंट का, और वहाँ उसी के लिए अगर आपने एक्सपाथ क्रिएट किया, तो आपकी स्क्रिप्ट थोड़ी सी स्लो चलेगी एज कम्पेयर टू योर सीएसएस लोकेटर। ठीक है। सीएसएस सिलेक्टर इज कंपेरेटिवली फास्टर। एक्सपाथ अलाउस कंस्ट्रक्शन ऑफ टेक्स्ट बेस्ड सिलेक्टर्स, है ना। आप मतलब किसी एलिमेंट के टेक्स्ट के बेस पे भी उस एलिमेंट को लोकेट कर सकते हो। सीएसएस डजंट अलाउ यू टू कंस्ट्रक्ट द टेक्स्ट बेस्ड सिलेक्टर्स। XPath should start with slash or double slash followed by a tag name or wildcards like star। ठीक है। XPath में मतलब ये रूल है कि आपको स्लैश या डबल स्लैश से उसको स्टार्ट करना ही पड़ेगा। CSS allows to directly direct some of the attributes based selectors such as a hash for ID and dot for classes। मतलब यहाँ पे क्या है ना कि आप सीएसएस में आप इवन टैग नेम को भी स्किप कर सकते हो, वहां पे हैश और डॉट पुट करके भी आप आईडी को पुट कर दो या क्लास को पुट कर दो, वो एलिमेंट को लोकेट कर लेगा। बट यहाँ पे आपको एक्सपाथ में जो सिंटेक्स है वो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, डबल स्लैश देन एलिमेंट का जो टैग नेम है वो, और देन फिर उसके बाद में आईडी या क्लास जो है वो मेंशन कर सकते हो आप। ठीक है। तो एक एडवांटेज है सीएसएस में जो यहाँ पे नहीं है। XPath provides access to solve complicated selector problems. CSS doesn't have access methods। मतलब देखो, अपन ने याद है जब अपन ने अमेजन की साइट पे गए थे तो अपन अमाउंट से अमाउंट वाले को लोकेट करके अपन उसके नाम तक पहुंच गए थे, है ना। वो चीज आप सीएसएस सिलेक्टर में नहीं कर सकते। एक्सपाथ इज लेस रीडेबल एज इट ग्रोज, सीएसएस सिलेक्टर्स आर मोर रीडेबल। ठीक है। रीडेबिलिटी थोड़ी सी एक्सपाथ की कम होती है और सीएसएस की थोड़ी सी रीडेबिलिटी ज्यादा होती है। और एक चीज और डिफरेंस बताता हूँ मैं आपको यहाँ पे। एक्सपाथ में प्रेडिकेट्स होते हैं। प्रेडिकेट मतलब कि जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था ना, सॉरी यहाँ गए अपन, इसको हटाया। ये देखो, इस पर्टिकुलर एक्सपाथ से टोटल 30 एलिमेंट मिल रहे हैं। मान लो इन 30 में से मुझे सिर्फ पहले वाले पे जाना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको पूरे को यहाँ पे ऐसे स्क्वायर राउंड ब्रैकेट में लूंगा, और यहाँ पे प्रेडिकेट के अंदर मैं लिख दूंगा 1, तो ये मुझे पहला एलिमेंट दे देगा विच इज दिस 218। ठीक है। इवन आई कैन डू लास्ट, तो ये मुझे जो भी लास्ट वाला एलिमेंट है वो दे देगा, राइट। देखो, स्क्रॉल इंटरव्यू कर लेते हैं अपन इसको, कहाँ है भैया स्क्रॉल इंटरव्यू, ये रहा। ठीक है। ये देखो एकदम लास्ट एलिमेंट मिल गया आपको। तो ये जो प्रेडिकेट्स हैं आपके पास में, ये प्रेडिकेट्स आपको वो प्रोवाइड नहीं करता, ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको सीएसएस लोकेटर प्रोवाइड नहीं करता। दिस इज अगेन अनदर डिफरेंस। अब यार आपका जो इंटरव्यूअर है वो ये भी पूछ सकता है कि चलो डिफरेंस तो पता हो गया है, तो आप किसको प्रेफर करते हो, आप एक्सपाथ को प्रेफर करते हो या सीएसएस सिलेक्टर को प्रेफर करते हो। सो ये तो आपके ऊपर है, अगर आपको एक्सपर्टीज सीएसएस में है या एक्सपाथ पे है तो आप उसी को प्रेफर करोगे। बट अगर मैं आंसर देता तो मैं बोलता भैया मैं एक्सपाथ को प्रेफर करता हूँ। क्यों? क्योंकि ऐसा है कि यार भले ही ये थोड़ा सा फास्ट है, बट जो एक्सपाथ है मुझे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है। इसके जो एक्सप्रेशन है, मैं इवन चाइल्ड से पेरेंट होता हुआ कहीं पे भी पहुंच सकता हूँ वेरी इजीली। इसमें प्रेडिकेट्स बहुत सारे अवेलेबल है, इसके अंदर फंक्शंस बहुत सारे अवेलेबल हैं, जैसे ट्रांसलेट वगैरह, नॉर्मलाइज स्पेस वगैरह, ये सारे फंक्शंस मेरे पास बहुत सारे अवेलेबल हैं। दैट्स व्हाई आई यूज एक्सपाथ इन कंपैरिजन विद सीएसएस सिलेक्टर। ठीक है। तो ये प्रेफरेंस भी आपसे पूछ सकता है कि आप क्यों यूज करते हो एक्सपाथ और सीएसएस, मतलब एक्सपाथ सीएसएस में कौन सा आप ज्यादा प्रेफर करोगे। ठीक है। नेक्स्ट है, आई बिलीव कि ये अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया है एक्सपाथ वाला। अब अपन अगला जो है वो देखते हैं विच इज
डेमो साइट्स फॉर ऑटोमेशन टेस्ट, ठीक है। पता नहीं यार ये पहले अपन ने कवर करा है कि नहीं करा। यार कुछ साइट्स हैं जो कि मैं यूज करना चाहूंगा वाइल वी विल बी डूइंग द ऑटोमेशन टेस्टिंग। ऑटोमेशन टेस्टिंग जब अपन पढ़ेंगे ना आगे वेब की, तो उसमें ये वाली जो साइट्स है इनको अपन यूज करेंगे, इन पे अपन कोड को रन कर करके देखेंगे, ठीक है। तो एक तो ये अपनी बुक कार्ड अजूर वेबसाइट्स डॉट नेट है। ये लोड होती है तो बताता हूँ मैं क्या है ये साइट। क्या हुआ यार, लोड ही नहीं हुई है, तो साइट ही नहीं लोड हुई। इसको क्रोम पे ओपन करता हूँ। साइट ही डाउन पड़ी है यार। चलो कोई बात नहीं। अगली जो साइट है जो अपन यूज करेंगे विच इज दिस लेट कोड। इसका एग्जांपल ये रहा, आपको राइट दिख रहा होगा ऑलरेडी। इसमें आपको इनपुट बटन हर टाइप के, यहाँ वर्कस्पेस पे क्लिक करोगे तो इनपुट बटन हर टाइप के एलिमेंट के जो यूज केसेस है वो आपको मिल जाएंगे। हर तरीके का एलिमेंट आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है अपना जो है विच इज द इंटरनेट हिरोकू ऐप। इसको भी देख लेते हैं अपन। ये साइट थोड़ी सी स्लो है, बट ये सबसे बेस्ट साइट बोल सकते हैं अपन, ठीक है। इसमें आपको हर चीज का एग्जांपल मिल जाएगा। आपको जितने भी वेब टेस्टिंग करते समय जितने भी अपने को यूज केसेस इनकाउंटर होंगे ना रियल लाइफ में, वो सारे आपको यहाँ मिल जाएंगे। जैसे ऐड और रिमूव एलिमेंट पे अगर अपन गए यहाँ पे, तो देखो आप इस पे ऐड एलिमेंट पे क्लिक करोगे तो वो एलिमेंट ऐड हो गया। यहाँ पे डिलीट एलिमेंट क्लिक करोगे, एलिमेंट डिलीट हो गया, ठीक है। बेसिक ऑथ पे क्लिक करोगे तो हियर आपको दिख रहा है ये पॉपअप आ गया। यहाँ पे पॉपअप के ऊपर आपको यूजर नेम पासवर्ड एंटर करके और बेसिक ऑथ करना है, राइट। इसका एग्जांपल है यहाँ पे दिया हुआ है। देन ब्रोकन इमेजेस, यहाँ पे आप जाओगे तो यू कैन सी दैट दीज टू आर ब्रोकन इमेजेस एंड ये नहीं है, तो इसको भी आप वेरीफाई कर सकते हो अगर ऑटोमेशन से आपको वेरीफाई करना है। चैलेंजिंग डोम, देन चेक बॉक्सेस, कंटेक्स्ट मेनू मतलब कि वो जो ऊपर वाला होता है, राइट क्लिक ऑन द, हाँ ये देखो कंटेक्स्ट मेनू मतलब वो राइट क्लिक वाला जो रहता है ना, कंटेक्स्ट क्लिक, वो वाला यहाँ पे लगाया हुआ। अगर आपने इस पर राइट क्लिक करा तो अलर्ट आता है। देन नेक्स्ट है डाइजेस्ट ऑथेंटिकेशन, डिसअपेयरिंग एलिमेंट्स, ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रॉप डाउन, डायनेमिक कंटेंट, डायनेमिक कंट्रोल्स, डायनेमिक लोडिंग, एंट्री एड, एग्जिट इंटेंट। देख रहे हो कितने सारे यहाँ पे एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल साइट्स हैं। इवन यू कैन फाइंड दिस YSIWG एडिटर, इवन इसको भी आप ऑटोमेट कर सकते हो, ठीक है। ये देखो अब यार पता नहीं शायद बंद पड़ा हुआ जो भी है, ठीक है। तो इवन जब आप प्रैक्टिकली ऑटोमेट करोगे तो जरूरी थोड़ा है कि यार आपके पास सिर्फ टेक्स्ट फील्ड हो, इवन यू कैन गेट दिस टाइप ऑफ एडिटर एज वेल, है ना। तो इसको भी अपन, इसकी भी प्रैक्टिस करके देख लेंगे अपन यहाँ पे। तो ये वाली साइट्स हैं जो कि अपन यूज करेंगे व्हाइल डूइंग ऑटोमेशन। अब मान लो अब ये साइट्स कहाँ से मिलेंगी, तो ये जो एक लिंक मैंने यहाँ पे दी है इसको आप ओपन करना, तो ये सभी साइट्स और इनसे भी ज्यादा साइट्स जो अपने पास अवेलेबल हो सारी यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, ठीक है। ये देखो पैरा बैंक, रेस्टफुल बुकर, ऑटोमेशन प्रैक्टिस, देन लूमा, डी डेमो ब्लेज, ये सारी जो साइट्स हैं, इन साइट्स को आप यूज कर सकते हो टू प्रैक्टिस द ऑटोमेशन, वेब ऑटोमेशन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो स्लाइड है वो है आपकी फेक डेटा क्रिएशन। ये अब अपन कल देखेंगे, ठीक है।